सो हेलो हाजिर, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग अपना एक फिजिक्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हीट, और आज है इसका फर्स्ट पार्ट। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि मैथ्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कुछ उसके क्वेश्चन हैं जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं, कुछ कम क्लियर हैं, तो उसको संडे को जब हम लोग बैठेंगे ऑफलाइन क्लास में प्रयागराज में, तब उसको अच्छे से समझेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं कि उसका एक समय होता है। तो मैथ्स का वो जो सवाल है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, उसका अभी सही समय नहीं आया है। तो संडे को जब हम लोग मिलेंगे तब उसको एक बार डिस्कस करेंगे और फिर ट्राई करेंगे उसको समझने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल उसकी टेंशन छोड़ दो और अपना हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर है आज का हीट। बहुत ही मजेदार चैप्टर है हीट। आजकल तुम देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कपड़े देख रहे हो, लोग हाफ हाफ पहन रहे हैं, जितना हो सकता है कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, जिससे उनको क्या मिल सके, थोड़ा सा हैप्पी फील हो सके, ठीक है। वुलन कपड़ा पहनने छोड़ दिए हैं। वुलन कपड़े कब पहन रहे थे? ठंडी में पहन रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हीट से हम कैसे बचते हैं? ये सब चीज़ें हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज आते हैं अपने पीपीटी पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। ये रही अपनी पीपीटी, अपना हीट, और हीट का रहेगा आज पार्ट 1। वॉट वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? तो पहला इंट्रोडक्शन, हीट को समझेंगे कि हीट होती क्या है। हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा, किस तरीके से हम इन दोनों में फर्क करते हैं, किसको हम ठंडा कहते हैं, किसको गर्म कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? ध्यान रखना, इस तुम्हारे बुक में 3 थर्मोमीटर के बारे में डिस्कशन किया है। एक थर्मोमीटर तुम्हारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है। वो किस तरीके से दिखता है वीडियो में दिखाएंगे तुम्हें, और संडे को तुम्हें फील भी कराएंगे किस तरीके से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। हर एक प्रैक्टिकल करवाया जाएगा क्लास 7 का। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम लोग सीखेंगे, और लास्ट में तुम्हें होमवर्क देकर के क्लास को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे एनसीईआरटी पर चलते हैं। जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी लाइन छूटे ना, इस वजह से एनसीईआरटी पर हम चल रहे हैं। और ध्यान रखना, हम पढ़ा देंगे, उसके बाद एक बार खुद से रीडिंग कर लेना जितना हमने आज पढ़ाया है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। चलो भाई, आ जाते हैं अपने हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, हीट। यू नो दैट, अब भाई कंसंट्रेट रहना, कहीं और मत जाना, कहीं और दिमाग मत इधर उधर भटकाना। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। हमें पता है कि जो वुलन क्लोथ्स रहते हैं, जो हम लोग ठंडियों में पहनते हैं, वो किसके बने रहते हैं? एनिमल फाइबर्स। जो एनिमल की चमड़ी होती है, एनिमल के जो बाल वगैरह होते हैं, उनसे ही हमारे वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और जो कॉटन क्लॉथ्स है जो इस समय हम पहने हैं, और जहां तक है जो तुम भी पहने होगे, वो कॉटन क्लॉथ्स हैं। और वो किसके बने हैं? तो वो बने हैं प्लांट फाइबर्स से, ऐसे फाइबर्स जो प्लांट से हमें मिलते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। हम लोग वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? जब मौसम ठंडा रहता है, जब ठंडी पड़ती है तब। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। और जब हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं तो हम वार्म फील करते हैं, गर्म फील करते हैं, ठंड से बच जाते हैं। और यही बात जब गर्मी की आती है तो हम लाइट कलर के कॉटन कपड़े पहन लेते हैं। देखो, लाइट कलर का पहने हैं, ठीक है, बहुत डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहने, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े पहनने से और गर्मी लगती है। तो लाइट कलर के, और वो भी कॉटन के कपड़े पहनते हैं। These give us feeling of coolness, और इससे हमें क्या मिलती है? थोड़ी सी ठंडक मिलती है। अगर थोड़ी भी हवा चलती है तो हमें फील होती है। You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. तो यह बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हर एक सीजन का एक अलग कपड़ा होता है। जैसे ठंडी कपड़े अब बंद हो गए होंगे बक्से के अंदर, अलमारी के अंदर वो बंद हो गए होंगे। अब कब निकलेंगे वो? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में वो बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। तब तक वो अब रेस्ट मोड पर है।
हाइबरनेट हो गए हैं, ठीक। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। ठीक है, कह रहे हैं कि विंटर में क्या होता है, हमें घर के अंदर कूलनेस लगती है। अगर बाहर सन निकला हुआ है, सूरज ज़्यादा निकले हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहर थोड़ा सा निकल जाते हैं, धूप सेक लेते हैं, और जब धूप सेकते हैं तो हमें थोड़ा सा वार्म फील होता है, हमें अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। ठीक है, लेकिन गर्मी के मौसम में तो घर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। घर के अंदर जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है वहाँ तो और ही गर्मी लगती है, और बाहर तो भाई साहब धूप निकली हुई है, वहाँ तो जाने का मन नहीं करता है। मतलब ना घर के ना घाट के, गर्मी के दिनों में ऐसा रहता है। लाइट चली गई भाई साहब तो भाई साहब सोने पे सुहागा रहता है, दिक्कत ही दिक्कत। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? हम कैसे जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है, या फिर हॉट है तो कितना हॉट है, या फिर कोल्ड है तो कितना कोल्ड है? उसको हम किस तरीके से जानते हैं, किस तरीके से फील करते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारी लाइफ में हमको दिखाई देता है। जैसे आइसक्रीम ऑब्जेक्ट, देखो आइसक्रीम लिखा है तो कोल्ड रहता है कि वार्म? तो आइसक्रीम कोल्ड रहता है। स्पून इन अ टी कप, कोई प्याली सॉरी कप में चाय रखी हुई है, टी रखी हुई है, उसमें क्या हम डाल दे रहे हैं, एक स्पून डाल दे रहे हैं, तो स्पून वार्म होगा कि कूल होगा? तो स्पून वार्म हो जाएगा। फ्रूट जूस, फ्रूट जूस तुम्हारा कूल होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, तो वो तुम्हारा कूल रहता है। हैंडल तो कूल ही रहता है, तभी उसको तुम पकड़ पाओगे। यदि वो भी वार्म हो जाएगा तो कहाँ पकड़ पाओगे? ठीक है, तो थोड़ा सा ठंडा होता है पैन के हिसाब से, पैन के कंपेरिजन में। ठीक है, सम ऑफ देम आर हॉट। हमारे आसपास जो भी चीजें ऑब्जेक्ट हमको मिलती हैं, कुछ गर्म रहती हैं, कुछ ठंडी रहती हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। कह रहे हैं टी क्या है, हॉट होता है, और आइस बर्फ, आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। टेबल 3.1 नीचे दिया गया था, उसमें हम लोग जान लिए कि कोई चीजें हॉट होती हैं, कोल्ड होती हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स व्हाइल आर टू हॉट, विच आर टू हॉट, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। कह रहे हैं जो चीजें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हॉट हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हैं, उनको केयरफुली हमें टच करना होगा, क्योंकि वो हमारे हाथ को जला सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कैंडल फ्लेम हो गया, स्टोव हो गया। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. ठीक है, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड। ठीक है, एक हॉट एक कोल्ड, और हॉट में भी कई सारी क्या है, कई सारे क्लासिफिकेशन है। एक कम कोल्ड, सॉरी हॉट में एक कम हॉट, एक थोड़ा सा उससे ज्यादा हॉट, और एक सबसे हॉट। ठीक है भाई, टेम्परेचर वैरी करता है ना, कहते हैं ये थोड़ा सा कम गर्म है, ये ज्यादा गर्म है, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, कहते हैं ना ये ठंडा है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है, और ये तो भाई साहब सबसे ठंडा चिल्ड है एकदम, होता है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? हम कैसे कंपेरिजन करते हैं, भाई साहब तुम कम हॉट हो, भाई साहब तुम तो एकदम हॉट है हॉट हो, कहते हैं ना यू आर वेरी हॉट। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को टच करके, मोबाइल को टच करते हैं, कहते हैं भाई साहब ये तो हॉट हो गया है, ये तो गर्म हो गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि उसको टच करोगे तो भाई साहब दिक्कत में आ जाओगे, तुम्हारा हाथ ही जल जाएगा। तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस बनाई गई हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। साइंटिस्ट ने इस बात का ध्यान रखा है कि हाजिर के तो हाथ ही जल जाएंगे। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को पता लगाना है कि कितना ज्यादा गर्म है, तो हाथ से लगा के पता करेंगे, अच्छा ये ज्यादा गर्म है तो हो सकता है हाथ ही गल जाए, तो इसलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट। हमारा सेंस ऑफ टच जो है वो रिलायबल है कि नहीं है, लेट अस फाइंड आउट। टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, लेबल देम एज A, B एंड C। देखो एक्टिविटी 3.1 क्या है,
इसको हम तुम्हें समझा देते हैं, एक बार रीड कर लेना, समझ लेना। इसमें देखो 3 कंटेनर ले रहे हैं, एक तुम्हारा ए है, एक तुम्हारा बी है और एक तुम्हारा सी। 3 कंटेनर ए बी सी। ए में ठंडा पानी है, बी में गर्म पानी है, ध्यान रखना, ए में ठंडा पानी, बी में गर्म पानी और सी में गुनगुना पानी है, मतलब दोनों को मिक्सअप करके तीसरा कंटेनर बनाए हैं, ठीक है। ए में गर्म पानी, सॉरी ए में ठंडा पानी, बी में गर्म पानी और सी में दोनों को मिक्सअप करके गुनगुना पानी तैयार किए हैं, नॉर्मल पानी तैयार किए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ को ए और बी में ऐसे डाल देंगे। ए को कोल्ड में डाले, ये वाला कोल्ड में गया और ये वाला हॉट में गया, ठीक है। कुछ देर रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे से ले आकर के दोनों को सी में डाल देंगे। धीरे से अपने हाथ को उठाएंगे और सी में डाल देंगे। तो जो हाथ हम कोल्ड में डाले हुए थे, जब सी में डाले, इसको फील हुआ कि भाई साहब पानी तो गर्म है, पानी तो गर्म है। लेकिन ये वाला हाथ जो हमारे बी कंटेनर में था, ये वाला हाथ जो हमारे बी कंटेनर में था, हॉट कंटेनर में था, हॉट वाटर था, जब इसको हम गुनगुने पानी में डाले तो फील हुआ कि पानी तो ठंडा है। बात समझे, समझे नहीं समझे? ए और बी कंटेनर था, ए में कोल्ड वाटर, बी में हॉट वाटर और सी में इन दोनों के पानी को मिला करके तैयार किया गया था, जिसको हम गुनगुना पानी या नॉर्मल वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथ को डाले, ये वाला हाथ कोल्ड वाटर, ये वाला हाथ हॉट वाटर, कुछ देर रखे, उसके बाद दोनों को निकाल करके एक साथ सी वाले कंटेनर में डाल दिए। तो जो हाथ हॉट वाटर, जो हाथ कोल्ड वाटर में था, उसको यहां पर हॉट फील हुआ, वार्म फील हुआ, और जो हाथ हॉट वाटर में था उसको यहां पर आने पर कोल्ड फील हुआ। ऐसा क्यों हुआ, सोचना और शाम को बताना, ठीक है। बूझो कह रहा है, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट। बूझो कह रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड जो कि कोल्ड वाटर में था, जब इसको कंटेनर सी में डाले तो हमें पता चला कि भाई साहब ये पानी तो हॉट है। लेकिन जो राइट हैंड था हॉट वाटर में, जब उसको इस सी कंटेनर में डाले तो यहाँ पर कूल फील हुआ। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट शुड आई कंक्लूड? तो बूझो अपना सिर पकड़ के बैठ गया, कह रहा भाई साहब अभी तक तो हम टच करके बता देते थे कोई चीज गर्म है कि ठंडा है, लेकिन यहाँ पर एक हाथ को गर्म फील हो रहा है, एक हाथ को ठंडा फील हो रहा है, तो इस पानी को हम कहें तो कहें क्या, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। बूझो confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। तो बूझो कंफ्यूज हो गया है और इससे हमको ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि भाई साहब हम अपने टच का सेंस है उस पर रिलाई नहीं कर सकते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो अपना ही हाथ धोखा दे रहा है। एक हाथ बता रहा है कि पानी तो गर्म है, और एक हाथ बता रहा है पानी तो ठंडा है, डुबकी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी ये हमको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन आएगी उसको अच्छे से याद कर लेना भाई, लिख लेना। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कोई चीज हॉट है कि कोल्ड है। कोई चीज मतलब कंपेयर कर सकते हैं कौन सा कम हॉट है, कौन सा ज्यादा हॉट है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को मेजर करने का जो डिवाइस है हमारे पास वो है थर्मोमीटर। मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर, अपना तीसरा पॉइंट आ गया, टेम्परेचर को मेजर करना हम लोग सीखेंगे। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या कभी थर्मोमीटर तुम देखे हो? तो बिल्कुल देखे हो, तुमको दिखाए भी हैं। जब ये चैप्टर शायद भाई साहब को पढ़ाए थे, अफनान भाई पढ़ाए थे, तब उनको प्रैक्टिकल कराए थे और उनको थर्मोमीटर हम दिखाए थे, ठीक है। तो तुम्हें भी दिखाई दे देते हैं। एक हमारे पास थर्मोमीटर यहीं पे कहीं रखा था, ये, ठीक है। थर्मोमीटर दिख रहा है बहुत अच्छे से, कह रहे सर ये भी डब्बा दिख रहा है, इसको खोलिए तो ये खुल जाता है कुछ इस तरीके से,
और ये तुम्हारे सामने थर्मोमीटर आ जाता है। ठीक है, इस थर्मोमीटर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। कभी भी तुम्हारी तबीयत खराब हुई होगी तो कुछ डॉक्टर के पास एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। ठीक है, अब लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज करने लगे हैं, लेकिन पहले के जो क्लासिकल डॉक्टर हुआ करते थे, जो पुराने जमाने के डॉक्टर हैं, वो अभी भी इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसकी रीडिंग वगैरह दी हुई है, कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो जब संडे क्लास होगी तब तो अच्छे से अपने हाथ में लेकर के देख लेना इसको। ठीक है, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। कह रहे हैं रिकॉल करो, थोड़ा सा याद करो, जब तुम्हें कभी बीमार हुए हो, कभी तुमको फीवर आया है या घर में किसी को फीवर आया है, तो टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने का जो डिवाइस है वो थर्मोमीटर से ही करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? जो हमारी बॉडी के, जो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर नापे, मेजर करे, उसको कहते हैं प्यार से क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब यहाँ पर देखो, जो हमने थर्मोमीटर तुमको दिखाया वो कुछ इसी तरीके से दिखता है जैसा इस फिगर में दिया हुआ है, सेम इसी तरीके से। तो कह रहे हैं कि उसको होल्ड करो और इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को बहुत ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे बुक में भी होगा। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। कह रहे तुम्हारे पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड से कह सकते हो, फ्रेंड से मत कहो, हम हैं। ठीक है, तुम्हारे सबसे सच्चे दोस्त। ठीक है, मारते भी हैं, ठीक है, तुमको चॉकलेट भी देते हैं, तो सबसे अच्छे दोस्त है तुम्हारे। तो क्या होता है कि कह रहे हैं कि दोस्त से शेयर मत करना, टीचर के पास है तो टीचर से ले लेना, तो टीचर से अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो थर्मोमीटर तुम देखोगे, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। फिगर 3.2 में जिस तरीके से फिगर दिख रहा है उसी तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखता है। तुम अगर देखोगे तो कुछ देखो इसी तरीके से फिगर में दिख रहा है ना भाई? चलो आगे। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा दिखता है? लंबा है, पतला है, नैरो मतलब पतला है, और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब जितनी चौड़ाई यहाँ पर है उतनी चौड़ाई यहाँ पर भी है, मतलब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म पहना हुआ है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पे बल्ब होता है। ये जो एक चमकीला चमकीला दिख रहा है ना, इसको बल्ब बोलते हैं, इसको बल्ब बोलते हैं, और मेन पार्ट यही होता है, बल्ब। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इसमें क्या होता है? इसी बल्ब में मरकरी होता है, मरकरी। तो मरकरी तुम्हें कल बताए थे, कल जब हम लोग बात किए शाम को, कि मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और सब मेटल्स तो सॉलिड होते हैं। जैसे तुम्हारा लोहा हो गया, जैसे तुम्हारा सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है? ये सब मेटल हैं, लेकिन ये सब सॉलिड हैं। लेकिन मरकरी मेटल होते हुए भी लिक्विड है, मतलब कह सकते हैं मेटल के नाम पे कलंक। पिघल गया भाई साहब। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बल्ब के आउटसाइड, बल्ब, ये तो बल्ब हो गया, बल्ब के इधर की तरफ हमको मरकरी की एक क्या दिखाई देगी? एक थ्रेड दिखाई देगी। एक मतलब मरकरी यहाँ से ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे मरकरी बढ़ता है। तो वो अभी तुम्हें दिख नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही मतलब उसको ध्यान से देखना पड़ता है, तो उसको देखना संडे को। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। कह रहे हैं ये नहीं दिख पा रहा, थोड़ा सा अपने थर्मोमीटर को टिल्ट करोगे तो देख लोगे। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर पे एक स्केल होती है, स्केल तो दिख रही होगी तुमको, ठीक है, स्केल दिख रही होगी कैसे कैसे मेजरमेंट होता है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ इस तरीके से शो करते हैं, डिग्री पहले लिखते हैं उसके बाद सेल्सियस। तो टेम्परेचर अपना यहाँ लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। बूझो ये कुछ कहानी है, बूझो को पढ़ लेना। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसकी जो लोवेस्ट रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस होती है, और जो हाईएस्ट रीडिंग होती है वो 42 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की लिमिटेशन है,
35 डिग्री सेल्सियस के नीचे यदि टेम्परेचर होता है तो ये भाई साहब कह देगा हमसे ना हो पाएगा, और 42 के ऊपर जैसे टेम्परेचर गया तब पर भी ये हाथ जोड़ लेगा, कहेगा हम नहीं कर पाएंगे। 35 से 42 के बीच में ही ये क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर कर पाता है टेम्परेचर। तो समझ गए इसकी औकात कितनी है, 2 रुपए की औकात नहीं है, इसकी औकात है 35 से 42, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को नापने के लिए। अब किस तरीके से हम इस थर्मोमीटर की रीडिंग करते हैं समझते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। एक्टिविटी 3.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 is equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस तुमको ये टेम्परेचर इसको लेना है थर्मोमीटर को और देखना है कि जो दो बड़े बड़े जैसे 35 से 36 के बीच में कितने डिविजन्स हैं। यदि 5 डिवीजन है, यदि 5 डिवीजन है तो 1/5 होगा, यदि 10 डिवीजन है तो 1/10 होगा। सिंपल सी यही बात इसमें कह रहे हैं, तो इसको तुम देखना। ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसमें तुम देखोगे तो 36 से 37 के बीच में कितना डिवीजन है, 36 से 37 के बीच में 10 डिवीजन तुमको देखने को मिलेगा, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको किस तरीके से यूज करना है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यदि तुम्हें थर्मोमीटर को यूज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्मोमीटर पता नहीं कितने लोगों ने वो किया है, टच किया है। ठीक है, इससे टेम्परेचर हम फाइंड करेंगे अपने बॉडी का, तो सबसे पहले इसको हम क्लीन करेंगे। किससे? प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जिससे हम लोग हैंड वॉश करते हैं वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है, डेटॉल होता है या सेवलॉन होता है, जो भी होता है वो एंटीबायोटिक होता है ना। तो क्या करेंगे, उससे अच्छे से पहले इसको धुल लेंगे। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। इसको अच्छे से पकड़ लेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से पकड़ लिए, उसके बाद इसको जर्क देते हैं, इस तरीके से जर्क, इसको कहते हैं जर्क देना। तो जर्क देने से क्या कहते हैं, कब होता है कि जो मरकरी का टेम्परेचर, मरकरी का लेवल ऊपर चला गया है, मरकरी का लेवल ऊपर चला गया है, उसको हम नीचे करते हैं। ठीक है, ऐसे से जर्क देते हैं तो वो जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, मतलब अपने लोवेस्ट पॉइंट पर। तो सर जी बढ़ कैसे गया था, तो भाई साहब हो सकता है किसी ने टेम्परेचर नापा हो अपना तो वो बढ़ गया, फिर अपने आप नहीं घटता है, ये अपने आप घटता और बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसको जर्क देना पड़ता है, तब वो अपने नीचे पॉइंट पर आता है। तुम छोड़ दोगे तो उतना टेम्परेचर वो लिया रहेगा जब तक कि इसको जर्क नहीं दिया गया, जब तक कि इसको नीचे नहीं किया गया। तो जर्क दे करके हमने क्या किया, मरकरी के लेवल को नीचे किया। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और हम क्या करेंगे, लड़की जैसे कर रही है, फिर हम देखेंगे इस तरीके से कि 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो हुआ है कि नहीं है, 35 डिग्री सेल्सियस से मरकरी का लेवल नीचे घटा कि नहीं। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब देखो इस बल्ब को अपने टंग के नीचे प्लेस करना है, तो ऐसे नहीं, इसीलिए इसको धुलना होता है। एंटीसेप्टिक से अच्छे से धुल लिए कि मान लो इसमें कुछ कीटाणु वगैरह लगे, तो ऐसा ना हो कि एक तो पहले से बीमार, खांसी आ रही है, गला एकदम पकड़ लिया है, बुखार, और इसको ले लिए तो और जम्स अंदर चले गए, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, तो इसीलिए इसको साफ करना है अच्छे से, फिर अपने टंग के नीचे इसको प्लेस करना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। क्या करो, उसके बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालो और अब इसकी रीडिंग को नोट करो। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और जो भी इसमें टेम्परेचर आता है वही तुम्हारा क्या है, बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हमेशा, मतलब 35 37 पे आ रहा है, हम कह देंगे 37 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से लिख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस। 38 आ रहा है तो 38 डिग्री सेल्सियस। What did you record as your body temperature? तुमने क्या रिकॉर्ड किया बता देना। The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस। एक हेल्दी पर्सन जो है, जिसको बीमारी उमारी नहीं है, जो सही है, ठीक ठाक है, उसका टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आता है।
नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। हमेशा ध्यान रखना 37 नहीं बोल देंगे, हमारा टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहली ने मेजर किया टेम्परेचर को, अपनी बॉडी टेम्परेचर, वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो भाई साहब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मशीन ही तो है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक हेल्दी बॉडी, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। तो तुम भाई पहली को सांत्वना दे देना, पहली डरने की बात नहीं है, ये मशीन ही है। हो सकता है तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया हो, धूप से आई हो तो तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया हो, भाई इतनी धूप है ही इस समय बाहर, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, इस वजह से इसमें हो गया है 38 पहुंच गया है। इसमें घबराओ नहीं, तुम बीमार नहीं हो, यू आर हेल्दी पर्सन। एक्टिविटी 3.3 में क्या करना है कि अपने 10 दोस्तों को पकड़ना है, पकड़ लिए, उसके बाद ये थर्मोमीटर उनके मुंह में डाल देना है और टेम्परेचर को नोट कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना इसको धुल लेना, जब 1% करना उसके बाद फिर से धुलना, फिर धुलना, ठीक है, ऐसे करके। और ध्यान रखना ये जो मरकरी का लेवल है इसको 35 के नीचे करके दूसरे का मेजर करना, ठीक है। ये नहीं कि सबका 37 पहुंच गया है तो उसी से सबका कर दिए, नहीं, उसको जग करके नीचे कर देना उसके बाद फिर, ठीक है। जग करने में ध्यान रखना, इसको फोड़ मत देना ठीक है, अच्छे से पकड़ करके इसकी जगिंग करना सिखा देंगे। चलो भाई, The temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस, it could be slightly higher or slightly lower। तो किसी का 37 से ऊपर हो सकता है, किसी 37 से नीचे, किसी का 37 ही हो सकता है, ऐसा होता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person। तो हमने 37 डिग्री सेल्सियस इसलिए मान लिया है क्योंकि ज्यादातर हेल्दी पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस आया था, इस वजह से हमने मान लिया कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्म बना लिया, एक मानक बना लिया। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापा जा सकता है और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ना नापने लगना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। सामने इंसान दिख रहा है, उसका टेम्परेचर नापना है, तब ये वाली डिवाइस काम करेगी, ठीक है। इसको तुम हॉट वाटर है, वाटर बॉयल हो रहा है, उसमें सोचोगे इसको चेक कर लें, तो भाई साहब फिर ये मत कहना कि अक्षय सर ने कहा था चेक करने के लिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है, ये थर्मोमीटर दग सकता है, बस्ट हो सकता है और तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। ये मरकरी जो होती है इसके अंदर बहुत ही हजार्डस होती है, बहुत ही नुकसानदायक होती है, ठीक है। इसके लिए इसको केयरफुली हैंडल किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 42 डिग्री सेल्सियस जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज अ रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक भाई। तो हमेशा हमें यदि बॉडी टेम्परेचर नापना है तो ये थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापना है तो भाई साहब नहीं। अब बूझो भाई साहब, बूझो गॉट अ नॉटी आइडिया, बहुत ही नॉटी बॉय है, इसके पास नॉटी आइडिया आ रहा है। He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer। ये चाह रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर से हॉट मिल्क का टेम्परेचर नापे, नहीं करो। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, पहली जो समझदार लड़की है तुरंत कह दिए भाई साहब इतना नॉटी मत हो, दिक्कत में आ जाएगा, साइंस फिर सर जी पढ़ाएंगे नहीं, थर्मोमीटर सर कभी देंगे नहीं। Caution: do not use clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body। ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने की गलती मत करना क्लिनिकल थर्मोमीटर से। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। इसको सन में रखने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसको सन में तुमने रख दिया है या फिर किसी फ्लेम के नजदीक, कैंडल जल रही है उसके पास लेके चले गए, नुकसान हो सकता है। इट मे ब्रेक, ये टूट सकता है और टूटने के बाद दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते समय कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मोमीटर को
यूज करने से पहले और यूज करने के बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धो करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको हम लोग अपने मुंह के अंदर रखते हैं ना, जीभ के नीचे रखते हैं, तो यदि इसमें जर्म्स रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा तो वो अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धुल लेना है। इंश्योर दैट बिफोर यूज अ मरकरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज करते समय हमें ध्यान रखना जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं। ऊपर होगा तो हमारी रीडिंग सही नहीं आएगी। उसको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ये जब हम थर्मोमीटर का यूज करेंगे तो हमेशा इस तरीके से, मतलब हमारे लाइन ऑफ साइट जहां जैसे हम देख रहे हैं उसके सामने थर्मोमीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं थर्मोमीटर नीचे रख रहे हैं और हम ऐसे देख रहे हैं, यहां से ऐसे देख रहे हैं, सही रीडिंग नहीं आएगी। तो थर्मोमीटर ऊपर रख दिए हैं, थर्मोमीटर ऊपर, हमारी आंख नीचे, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं, मतलब हम सीधे देखें तो हमारे लाइन ऑफ साइट के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का हमको देखना है। हैंडल द ठीक है, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। थर्मोमीटर को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टच में आता है या उससे हिट होता है तो ये ब्रेक हो सकता है, बहुत ही नाजुक कांच होता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। इसकी रीडिंग तुम्हें लेनी है, इस बल्ब नहीं पकड़ना है, ये बल्ब है ना, बल्ब को पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है, यहां पकड़ना है, ठीक है, बल्ब को छोड़ देना है, क्योंकि बल्ब ही तो मेन आइटम है, यहीं से टेम्परेचर मेजर होता है। और इसी तरीके से मोमेंट डालते हैं, बल्ब जो होता है इसी को टंग के नीचे रखते हैं, इधर वाला पोर्शन नहीं, ठीक है। आई थिंक अब तुम्हें ये थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करना आ गया होगा। अब आज का अपना लास्ट टॉपिक लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लैबोरेटरी, अब इसको भाई साहब काम हो गया है तो इसको धुल करके, अब यहाँ तुम्हें हम धुल के नहीं दिखाएंगे, तुम्हें धुलना आता है। उसके बाद इसको अपने डब्बे में रख देंगे और कह देंगे रेस्ट इन पीस, आराम से सो, तुमको हम संडे को देखेंगे। लैबोरेटरी थर्मोमीटर आता है, इसको भी तुम्हें दिखाएंगे, चिंता काहे करते हो। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब लैबोरेटरी थर्मोमीटर का खोज काहे लिए हुई, क्योंकि भाई साहब बूझो है नॉटी, बूझो ने कहा कि ठीक है 35 से लेकर के 42 तक तो मेजर कर दिए तुम, इसके नीचे और इसके ऊपर का क्या, उसको भी तो मेजर करना है। तो साइंटिस्ट ने कहा रुको, सब्र करो। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। एनसीईआरटी ने कह दिया कि टीचर तुम्हें थर्मोमीटर दिखाएगा। जब एनसीईआरटी ने कह दिया है तो भाई साहब हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तुमको लैबोरेटरी थर्मोमीटर दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से डब्बे में होता है, इस तरीके से डब्बे में था, इसको इस तरीके से खोला और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लिया। कुछ इसी तरीके से तुम्हारे बुक में भी दिया है, पीला 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 पीला, ठीक है। देखो इसका भी इधर साइड बल्ब है, ठीक है, इधर साइड क्या है, बल्ब दिख रहा है ना तुम्हें। और ये इसमें भी स्केल वगैरह दी गई है, छोटी 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 लाइनें दी गई, दिख रही होगी, ठीक। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। इस थर्मोमीटर को तुम्हें देखना है और इसका लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ रहेगा और हाईएस्ट टेम्परेचर तुम्हारा जो हाईएस्ट स्केल होगी उसको देखना है। तो देख करके बताना, संडे को तुम्हें देंगे तो इसका लोवेस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है। द रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर सकता है, वो है -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कड़ाके की ठंड जब पड़ती है, हमारा बर्फ बहुत ठंडा है, तब ये मेजर कर सकता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। मतलब ये जो लैबोरेटरी क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा चीज़ काम कर सकता है। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. तो इसमें भी तुम्हें उसी तरीके से करना है कि दो बड़े डिजिट्स के बीच में कितने डिवीजन हैं। तो उसी तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि छोटे से छोटा कितना मेजर कर सकता है। You will need this information to read the thermometer carefully, correctly.
लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो मुंह में नहीं डालेंगे भाई साहब इसको, ठीक है, इससे अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं नापेंगे, ठीक है। नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं, इस बात को सोचना कि क्या हम इससे अपने बॉडी टेम्परेचर को नाप सकते हैं कि नहीं, इस बात को सोचना, शाम को आंसर देना। एक्टिविटी 3.4, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। मग में क्या ले लो, कुछ टैप वाटर ले लो जो तुम्हारे नल से आता है, उसको एक मग में भर लो। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तुमने मग में ले लिया टैप वाटर और इसको डिप करना है उसमें, और डिप इस तरीके से करना है कि इसका जो बल्ब है, ये बल्ब है ना ही मग के बाउंड्री को टच करे और ना ही मग के बॉटम को टच करे, मतलब सस्पेंडेड हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर टच हो, प्लास्टिक टच ना हो, समझ रहे हो, ना बाउंड्री को टच करे और ना ही बॉटम को टच करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, हमेशा थर्मोमीटर को वर्टिकली होल्ड करना है, ऐसे नहीं डालना है, ऐसे ऐसे वर्टिकली होल्ड करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की जो मरकरी है उसका देखना है कि वो कहाँ तक पहुंची है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, ध्यान रखो तब तक हमें वेट करना है जब तक कि मरकरी का लेवल स्टेडी ना हो जाए, वो एक जगह रुक ना जाए। ध्यान रखना, इसकी मरकरी का जो लेवल होता है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे बढ़ता है, ठीक है, स्टेडी नहीं होता है। अपना जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था ये तो एक जगह जाकर के रुक जाता था, फिर आगे नहीं बढ़ता था, ठीक है, इसको जर्क देना पड़ता था तब नीचे आता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, वो स्टेडी नहीं होता है, ठीक है। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, उस समय क्या करो, टेम्परेचर वाटर का ले लो, कुछ इस तरीके से देखो, इस तरीके से हम करके देखेंगे कमिंग संडे। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में जितने बच्चे हैं सब लोग इस तरीके से कर लेंगे। एक्टिविटी 3.5 में टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, अब हॉट वाटर ले लें, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, इसको डालो और उसके बाद अपने वाटर के टेम्परेचर को देखोगे तो यहाँ पे देखो कोई जर्क नहीं करना पड़ा, उसको नीचे नहीं लाना पड़ा, बस उसको रख दो और धीरे से देखेंगे कि हमारा मर्करी का टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ के थोड़ा सा ऊपर चला गया है। Now take out the thermometer from water, observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? भाई साहब क्या हुआ कि जैसे ही हम हॉट वाटर में डाले कुछ देर में क्या हुआ, मरकरी का लेवल बढ़ गया, और लेकिन जैसे ही हमने उस बीकर से इस थर्मोमीटर को बाहर निकाल के सोचा कि अच्छा अब रीडिंग देख लें, तो हम देख रहे हैं अरे भाई साहब मरकरी तो तुरंत ही नीचे गिर गई। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं था, क्लिनिकल थर्मोमीटर हम जीभ में लगाए थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, हम बाहर निकाले आराम से उसकी रीडिंग ले सकते थे। जब तक उसको जर्क नहीं करके उसको नीचे नहीं करेंगे तब तक वहां पर 37-38 डिग्री सेल्सियस पर मर्करी लेवल रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे तुमने डाला उस मोमेंट में तो टेम्परेचर रीड कर लिया, लेकिन जैसे बाहर निकाले हॉट वाटर से टेम्परेचर तुरंत घट गया, मर्करी लेवल डाउन हो गया। तो देख रहे हो कि क्यों इसको हम बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इसका जो मर्करी लेवल होता है वो स्टेडी नहीं होता है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, तो जब ये वाटर में रहे तभी हमें रीडिंग को ले लेना है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. कह रहे हैं रिकॉल करो पिछला वाले में क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए जो हम लोग नहीं यूज किए थे वाला थर्मोमीटर, तो इसका रीडिंग लेने के लिए हमने मुंह से बाहर निकाल करके किया था, ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसी समय रीडिंग लेंगे। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर body temperature? Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. तो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम लोग यूज नहीं कर सकते अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? तो ऐसा क्या होता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो मरकरी का लेवल है, ये अपने आप नीचे क्यों नहीं गिरता है? ऐसा क्यों होता है तुम्हें बता देते हैं, राज की बात, किसी को बताना मत। इसमें क्या होता है, एक किंक होता है,
एक क्या होता है किंक, KINK, KINK, किंक होता है किसमें, क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है। किंक कहाँ होता है, बल्ब के जस्ट आगे जो साइनी पार्ट होता है उसको किंक कहते हैं। और किंक क्या करता है, किंक क्या करता है कि जो मरकरी लेवल है उसको एक जगह जाकर के रोक देता है। कब तक रोके रहेगा, जब तक कि उस पर कुछ जर्क ना अप्लाई हो। तो इसमें किंक है, और इस वाले लैबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं है, साइनी पार्ट वो वाला नहीं है जो कि मरकरी के लेवल को रोक दे। इतनी बात समझ गए। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, क्या तुम्हें बल्ब के पास किंक दिखाई दे रहा है, तो यस ये वाले में तुम्हें किंक दिखाई देगा, उस दिन दिखा देंगे संडे को। लेकिन लैबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है, तो टेम्परेचर को वो रोक नहीं पाता है, मरकरी लेवल को वो रोक नहीं पाता है एक जगह पर। What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own. तो किंक का क्या यूज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना। इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, मर्करी लेवल अपने आप गिरेगा तो उसको रोकता है। किंक कहता है भाई साहब रुक जाओ, जब जर्क आएगा, जब जर्क तुम पे लगेगा तब नीचे आना, नहीं तो वहां रुक जाओ, हाजिक अपने टेम्परेचर को नाप ले। There is lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is toxic substance and is very difficult to dispose of if thermometer breaks. अगर थर्मोमीटर किसी तरीके से ब्रेक हो सकता है, भाई साहब बच्चे हैं हम लोग, इंसान ही हैं, ठीक है। अगर ये किसी तरीके से गिर जाता है, भाई साहब गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, ऐसा नहीं ना कि हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे। इसको जर्क देते समय भी कभी गिरता है, और गिरने के बाद ये टूट जाता है। फिर जो मर्करी रहता है वो बहुत ही हैजार्डस रहता है, बहुत ही खतरनाक रहता है, उसको डिस्पोज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए आज के समय में दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्करी। इस तरीके से डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं जिसके अंदर मर्करी नहीं होता है, ठीक भाई। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा एक प्रिकॉशन अब बूझो जो बीच में आए हैं तो उनको देख लेना। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते समय हमें क्या, लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, ठीक है। लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते समय हमें इस तरीके से रखना है, वर्टिकली रखना है, टिल्ट नहीं करना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना है वो इस बल्ब के सराउंड होना चाहिए, बल्ब के चारों तरफ होना चाहिए। बल्ब तुम्हारे कंटेनर में ना बाउंड्री पर टच करे ना ही बॉटम पर टच करे। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के सरफेस को टच ना करने पाए। और इतना करने के बाद इसको वापस से हमें इसके डब्बे में रख देना है। थैंक यू सो मच कहते, ठीक है। अब आ जाते हैं सर जी काम क्या रहेगा। काम आप देते नहीं हैं कुछ हमको, काम थोड़ा सा दिया करिए हमको, ठीक है, वरना हम क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे सर जी, ठीक है। तो काम देंगे भाई साहब, चिंता ना करो। तो सबसे पहली बात जितना हम पढ़ा दिए उसकी एक अच्छी से रीडिंग कर लेना, रीडिंग। उसके बाद ये 8 क्वेश्चन है जो तुम पढ़े हो चैप्टर में, उसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना और आंसर ब्लू पेन से सुंदर सुंदर लिखना। व्हाट इज टेम्परेचर, ठीक है, तुम्हारे बुक में मिलेगा। व्हाट इज थर्मोमीटर, व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम, कहां से कहां तक क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर को रीड कर सकता है। व्हाट आर प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कर रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। What is नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, पढ़े थे भाई साहब अभी। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो बड़ा वाला पीला पीला वाला होता है इसका क्या रेंज होता है, कहां से कहां तक। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। एक 9th क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर लो, हम लिखना भूल गए। 9th, what is the use of kink in thermometer, in laboratory in clinical thermometer, clinical में ही होता है, in clinical
थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे, इसको भी अपनी कॉपी में करके अच्छी तरीके से भाई साहब कर लेना। राइटिंग का भाई साहब विशेष ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि राइटिंग तुम्हारी बद से बदतर होती जाए। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अच्छे नंबर इस बार लाने हैं, जो राइटिंग में तुम्हारे नंबर कट रहे हैं। तो इसको ब्लू ब्लैक पेन से अच्छे से, ब्लू ब्लैक पेन से अच्छी तरीके से सजा के लिख देना। आई होप जितना आज पढ़ाया सब कुछ क्लियर होगा। रीडिंग मस्ट है, रीड कर लेना पूरा चैप्टर एक बार, नहीं तो सब उड़ जाएगा। ठीक है, संडे को टेस्ट रहेगा, उसकी तैयारी करो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।